रैली से ये हासिल होने जा रहा है कि पूरे प्रदेश में जो मतदाता शांत बैठे थे वो मतदाता एकदम उतावले हो चुके हैं और 2027 में माननीय बहन जी की सरकार बनने जा रही है, बसपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। डराने का जो चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज को सम्मान दिया जाता है और सभी के विकास की बात की जाती है। यहाँ डराने की और बांटने की कभी बात की ही नहीं जाती। बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हीरो है। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रही है। बहुत समय के बाद बहुजन समाज पार्टी एक रैली करने जा रही है और राजनीतिक रैली करने जा रही है। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को रीलॉन्च करेंगी बहन जी। बहुत पहले जो है बहुजन समाज पार्टी की ऐसी रैलियां होती थी कि पूरा लखनऊ जाम हो जाता था। आज मैं फूलपुर में हूँ और फूलपुर के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र सिंह और उनके सपोर्टर और तमाम पदाधिकारी हैं, मनीष जी भी हैं, साबिर सिद्दीकी जी भी हैं। जानना चाहेंगे कि फूलपुर को लेकर के बसपा की रैली की क्या तैयारी है 9 अक्टूबर के लिए। चलिए आप बताइए कैसी तैयारी चल रही है। ये तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। और जो माननीय बहन जी ने हम लोगों को आह्वान किया है, उनके आह्वान पे हमारी फूलपुर की जनता बड़े भाई जितेंद्र जी के नेतृत्व में करीब 50,000 से ज्यादा संख्या में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फूलपुर से एक विधानसभा से 50,000 लोग। मनीष भाई, आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आप ये बताइए हमको कि क्या बसपा इस रैली से वापसी कर लेगी। जी बिल्कुल वापसी कर लेगी। इस बार जो है हमारे मतदाताओं में बहुत उत्साह है और बहुत दिनों के बाद बहन जी ने हम लोगों को आदेश दिया है कि इस बार जो है आप लोग अपनी ताकत दिखाइए। हम लोग पूरे दम खम के साथ जा रहे हैं और खासकर मैं अपने जिले पंचायत वार्ड की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जिला पंचायत में अकेले 20 से 25 फोर व्हीलर लगाई गई है और जो है 8 बसें लगाई गई हैं। इसका नेतृत्व जो है मैं कर रहा हूँ। माननीय जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है हम लोग पूरा एक साथ संगठन बनाकर हम लोग बहन जी के सम्मान में लखनऊ के लिए कूच करेंगे 8 तारीख को शाम को। चलिए, जितेंद्र जी भी हैं, आप उपचुनाव के प्रत्याशी रहे हैं। 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दिया आपने। धन्यवाद मनोज जी। 2027 की तैयारी अभी से नहीं, तो चुनाव खत्म होता है पार्टी उसके बाद से तैयारी में लग गई है। अच्छा। और चुनाव की तैयारी तो हर दिन हर क्षण हर पल होता है। सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और ये जो अभी चल रहा है तैयारी, ये दरअसल क्या है कि माननीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया है, जैसा कि श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम जी, कोई रैली का आह्वान नहीं है। और जनता में इतना स्नेह, इतना प्यार बहन जी के लिए है कि जनता पूरी तरह से लालायित है, आतुर है दिल्ली लखनऊ जाने के लिए। और मैं जा रहा हूँ। पूरी पार्टी जो है आप देखेंगे तो पूरी पार्टी। क्या सत्ता की चाबी जो है बसपा प्राप्त कर लेगी। सत्ता की चाबी नहीं, सत्ता लेने जा रही है बसपा। सत्ता लेने जा रही है। साबिर भाई, आप सत्ता लेने जा रही है। सत्ता लेने जा रही है 100%। आपको याद होगा पर्दाफाश रैली हुई थी। हाँ। इस बार पर्दाफाश रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड है, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस कोई नहीं तोड़ पाता है। अगर बहुजन समाज पार्टी के रैली का रिकॉर्ड तोड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी ही तोड़ पाती है। प्रधान जी, आप बताइए रैली से क्या हासिल होने जा रहा है। रैली से ये हासिल होने जा रहा है कि पूरे प्रदेश में जो मतदाता शांत बैठे थे वो मतदाता एकदम उतावले हो चुके हैं और 2027 में माननीय बहन जी की सरकार बनने जा रही है, बसपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अरे आप बताइए, आप बसपा के नेता भी हैं, बसपा के पदाधिकारी भी हैं, क्या जो है जो बसपा का वोट खिसक गया है, समाजवादी पार्टी में चला गया, भाजपा में चला गया है, वो इस रैली के माध्यम से बसपा के साथ जुड़ पाएगा। जी हाँ, जुड़ पाएगा। जितेंद्र जी, आप बताइए कैसे दावा करते हैं। आखिर जो है बसपा में 403 सीटों में 1 सीट और जो है लोकसभा में 1 भी सीट नहीं जीती है। इतना दिन पहले, अभी चुनाव 27 में है, 27 के पहले रैली करना जो है ताकत दिखाना, क्या ऊर्जा कम नहीं हो जाएगी। देखिए मनोज जी, मैं फिर वही कहूँगा, ये रैली नहीं है, ये एक कार्यक्रम का आयोजन है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का बाबा साहब। अच्छा। और रैली का जो स्वरूप है जनता ने दे दिया है। जनता में कोई विकल्प नहीं था। जनता पूरी तरह से निराश थी। जो वर्तमान में सरकार है, जनता पूरी तरह से त्रस्त थी। और जो कहने के लिए जो तथाकथित मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दावा करती थी जो समाजवादी पार्टी, उनके चरित्र को और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। और जनता को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि समय समय पर ये दोनों पार्टियां धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे जनता को उसी में उलझाए रखती थी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, अभी जो पुलिस द्वारा अभी एक हो रहा था कि आई लव मोहम्मद, बरेली एक
बरेली में हुआ, अपने यहाँ सरायनाथ थाने से भी गिरफ्तारी हुई है, यहाँ थरवाई थाने से भी गिरफ्तारी हुई है। किसी ने अगर किसी मजहब में अगर हमारे आराध्य के प्रति हमारी आस्था है तो मैं भी कह दूं आई लव महादेव, मुझ पे भी FIR हो जाए। हमने भी एक कार्यक्रम में कहा था, मैं चैनल के माध्यम से इस रैली का उद्देश्य बताइए। राजनीतिक इंटरव्यू तो मैं आपका लूंगा। नहीं, रैली का जो उद्देश्य है, बसपा को एकजुट करना। बसपा ऑलरेडी एकजुट है। समाज में एक संदेश देना, एक संचार पैदा करना, जो विरोधी या दुष्प्रचार कर रहे थे कि भांजी निकल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, तो ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा था, इस दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जनता पूरी तरह से लखनऊ चलने के लिए तैयार बैठी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, आज क्षेत्र में, इस क्षेत्र से ही आ रहा हूँ, यहाँ आने में मुझे जो विलम्ब हुआ, मैं क्षेत्र से ही आ रहा हूँ। मैं जाता हूँ, मुझे ये चीज का जानकारी नहीं थी कि लोग जो है रोटी और अचार जो है कह रहे हैं हम बना के ले चलेंगे, खाली हमको आप साधन करवा दीजिए। हम लोग ये नेता लोग पहले खाना मुहैया कराते थे जो लोग जाते थे, अब इसकी जिम्मेदारी हट गई। आप बताइए, जो वोट जो है सपा में या कांग्रेस में या जो भाजपा में शिफ्ट हुआ है वो आ जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है, अभी तक जो भी गुमराह हुए थे या गुमराह किए थे जाति या मजहब के माध्यम से, ये तो आज भी है, लेकिन अब बसपा की जो है जागरूक जो जनता थी वो जाग चुकी है। अब इनके कहने में, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और बहन जी की सरकार 27 में बनना है, ये आह्वान आज ही 9 तारीख को हो जाएगी, आप देखेंगे। देखिए, श्रद्धांजलि सभा है, राजनीतिक रैली जनता ने बना दिया है और 9 तारीख को ऐलान हो जाएगा कि 27 से बसपा सरकार बनाएगी। अच्छा, आप बताइए, आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग है क्या? ये तो बहन जी खुद ही अपना वहाँ पे डिसाइड करेंगी कि आकाश जी को रीलॉन्चिंग करेंगी, क्या करेंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा जितेंद्र जी, अब इस पर आकाश जी की रीलॉन्चिंग की जो बातें हो रही हैं, क्या कहीं भी अंदाजा लगाया जा रहा था कहीं नेता वापस आएंगे? आकाश जी की रीलॉन्चिंग करनी है भाई। आकाश जी ऑलरेडी पार्टी में है और जिम्मेदार पदों पे है, दूसरी पोजीशन पर है, निर्णायक पोजीशन पर है। अच्छा, ये बताइए, एक परिवार में एक मुखिया होता है, मुखिया के नीचे सारे लोग होते हैं। तो हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पार्टी की सर्वे सर्वा है और उन्होंने ऑलरेडी आकाश जी को जिम्मेदारी दी है और भी जो पार्टी के वरिष्ठ जन है उन लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम नहीं है, ये समाज में जागरूकता पैदा करना है और मूल रूप से जो है बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम का आयोजन है। चलिए, आप ये बताइए मनीष जी, क्या कहते हैं कि पूर्व के नेता जिनको कुछ लोग कहते हैं अरे निकाल दिया गया था वो तो दगी कारतूस हो गए, उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ लोग आने को तैयार हैं का? अब आने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन अब जो है वहाँ उस दिन वापसी कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जिनको आना है, जिनको जाना है, पार्टी तो उसका निर्णय बहन जी लेती है। और बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है, बहन जी है। मंच से जो है किसी को हीरो नहीं बनने देंगे बहन जी, ऐसा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हीरो है और कोई हीरो मतलब किसी को मंच से ज्वाइन नहीं करवाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता ही वोटर है और जनता ही बहुजन समाज पार्टी का वोटर। नेता तो हमारी मान्य बहन। आपके सेक्टर से कितने लोग जाएंगे? हमारे सेक्टर से 100 से 150 लोग जा रहे हैं। 100 से 150। प्रधान जी कितने लोग लेके जा रहे हैं? मान चलिए कि लगभग 200 से 250 लोग जा रहे हैं हमारे क्षेत्र से। एक विधानसभा से सुना है 5000 का टारगेट था, आपके यहाँ तो 50,000 लोग जा रहे हैं, क्या चाहती है? निश्चित रूप से अब आप समझ लीजिए, जनता जो है स्वयं गाड़ियां वो लोग बुक कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन। आप 2027 प्रत्याशियों को डरा रहे हैं अभी से? नहीं, अन्य पार्टी के हैं। क्यों डराएंगे? डराने मतलब ये 50,000 ले जा रहा हूँ, 1 लाख वोटर हमारे। डराने का जो चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज को सम्मान दिया जाता है और सभी के विकास की बात की जाती है। यहाँ डराने की और बांटने की कभी बात की ही नहीं जाती। मनीष भाई, आप बताइए कितने लोग जा रहे हैं? सही बताइएगा, गलत मत बताइएगा। डाटा जो है गलत लोग बोल रहे हैं। नहीं, डाटा वाली बात इसमें नहीं है। और सही निर्णय अगर पता करना है तो हमारी जब भी शाम को 8 बजे जो गाड़ियाँ निकलेंगे, आप काउंटिंग कर लीजिएगा तो खुद ही पता चल जाएगा 50,000 लोग है, कम है। आपको लगता है कि इलाहाबाद से 50,000 लोग जाएंगे? इलाहाबाद से एक विधानसभा 50,000 लोग जाएंगे? विधानसभा से 50,000 लोग जाने का जो प्रयास है हमारा, क्योंकि हमारा जो प्रयास है, मैं एक चीज कहूँगा कि 2027 के लिए हमारा संघर्ष इतना मस्त होगा तभी विरोधी हमारा पस्त होगा।
हमारा संघर्ष मस्त होगा तभी विरोधी पस्त होगा, ये बहुत सही बात बोली। आप बताइए प्रधान जी, क्या 2027 में एक सीट से ज्यादा भी बसपा जीत पाएगी विधानसभा की? अब आपको बता दें कि जो कयास लगाया जा रहा है कि एक सीट, वो आप पूर्व के देख करके बता रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 1, 2, 10 और 2 दर्जन की बात मत करिए, यहाँ पे जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाई आप बताइए, जब तक समाज के हर तबका नहीं जुड़ेगा तो 1-2 तबके से कैसे बन पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ सब नजर गड़ाए देख रहे हैं कि माने बहन जी की सरकार में चाहे नौकरियां रही हो चाहे लाना डर रहा हो। हम अपने समाज मुस्लिम समाज की बात करेंगे। मुस्लिम समाज चाहे 14 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव रहा हो, 19 का रहा हो, 24 का रहा हो, उसे सपा को वोट दे के पूरी ताकत लगा लिया और ये देख सत्ता भी नहीं मिली और उसकी सुरक्षा भी नहीं हो पा रही, और ये भी देख लिया बहुजन समाज पार्टी फिर भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पर्याप्त है। तो एक कहावत है देसी में, मूस मोटाए तो लोढ़े हुए। तो कहने मतलब बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकतवर है, आपने कहा तो लखनऊ जाम हो जाएगा पूरी तरह से। पूरा लखनऊ मनीष भाई, पूरी तरह लखनऊ नीलामय नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नीलामय हो चुका है। तो जैसा कि लखनऊ में रैली होने जा रही है तो लखनऊ जाम हो जाएगा? बिल्कुल जाम होगा, लखनऊ ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश जाम होगा। उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा। इतना वो डर गए हैं, वर्तमान में रही जो चल रही सरकार है वो इतना डर गई है कि लखनऊ जाने के लिए जो ट्रेनें हैं वो भी रद्द कर दिए। पहले सुना गया रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। पहले सुना गया था कि 8 तारीख से 12 तारीख को रद्द किया गया। जब बसपा का वाहन हुआ कि 7 तारीख को ही लोग पहुंच जाए तो 7 को भी रद्द कर दिया गया। हालांकि बसपा का ये आप देख रहे हैं माहौल कि 9 तारीख के जो रैली है उसकी तैयारी के लिए अभी से ही लोग जोर लगाए हैं। और हमने तो सुना है कि फूलपुर में उपचुनाव के जो प्रत्याशी है जितेंद्र सिंह, वो लगभग 100 4 व्हीलर के साथ अकेले जा रहे हैं। और 100 4 व्हीलर के साथ वे जा रहे हैं, हर विधानसभा हर सेक्टर में बसें जा रही हैं। और एक विधानसभा से अगर 50,000 लोगों के जाने की बात हो रही है तो 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ में क्राउड कितनी होगी। महाकुंभ से ज्यादा क्राउड जो है मुझे लगता है कि लखनऊ बसपा की रैली में होगी। चलिए देखने वाली बात होगी, फिर हम आपको पब्लिक मोमेंट दिखाएंगे। देखते रहिए टॉक शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।